अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। आज है हमारा मदीने में थर्ड डे और थर्ड डे की शुरुआत हमने की सबसे पहले तहज्जुद से, उसके बाद फ़जर पढ़ी और फ़जर पढ़ के अभी आए हैं, नाश्ता किए ऊपर होटल में। इसके बाद हम लोग जाएंगे ज़ियारत पे। अभी हम निकलने वाले हैं ज़ियारत के लिए। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ज़ियारत के लिए। ज़ियारत के लिए हम लोग जाएंगे बाय बस। बसेस जाती हैं, हर होटल के जितने लोग होते हैं सब बसेस में बैठ के जाते हैं। तो अभी चलते हैं बसेस में। आई थिंक मस्जिद कुबा जाने वाले हैं और एक दूसरा मस्जिद था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं वहाँ पे जहाँ पे किबला तय किया गया था वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ जाके नफ़ल पढ़ेंगे, नफ़ल अदा करेंगे। जो मस्जिद की नफ़लें होती है जो हम पे फ़र्ज़ होती हैं वो नफ़ल अदा करेंगे और उसके बाद वापस ज़ोहर तक इंशाल्लाह हो सकता है हम लोग वापस आ जाएँ, ज़ोहर मदीना में ही अदा करें मस्जिदुल नबवी में। तो अभी चलते हैं क्योंकि बस वाले आई थिंक नीचे आ गए हैं। नीचे जाते हैं और सफ़र के लिए निकलते हैं। बस में बैठते हैं, बस आ गई है। ठीक है। से लगाया था। और साथ ही जो मिट्टी का मैदान है, ये मैदान खाके शिफा है। वो सामने देखिए सफेद कलर का बोर्ड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ममनूल दखूल। इसका मतलब इधर दाखिल होना मना है। ये हुकूमत ने दोनों मकामात बंद कर दिए हैं क्योंकि एक तो मकामात छोटे थे, ज़ायरीन काफ़ी मिकदार में आ जाते थे और शिफा के तौर पर मिट्टी अपने साथ लेके चले जाते थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हो चुके थे। तो इस वजह से एक वजह ये भी बताते हैं, इस वजह से हुकूमत ने ये ज़ियारत बंद कर दी है और इस मैदान वाली जगह पे बाहर वाली जो कूड़ा करकट वाली मिट्टी है वो आके डाल दी है ताकि ज़ायरीन मुतमईन ना हो और शिफा के तौर पर मिट्टी अपने साथ ना ले जाएँ। एक वजह तो ये बताते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ये दोनों मकामात हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मगर मुझे देख रहा हूँ यहाँ पे आपने 4 रकात नफल अदा करने हैं। 2 रकात नफल आपने शुक्राने के अदा करने हैं और 2 रकात नफल आपने मस्जिद के अदा करने हैं। यार मस्जिदुल कुबा तक पहुँच गए हैं। ठीक है, पहली ज़ियारत हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे हमने 4 नफल अदा करने हैं, 2 तहियात मस्जिद और 2 शुक्राने के नफल। कहते हैं यहाँ पे 2 रकात नफल पढ़ने का मतलब पूरे उम्रे का, कंप्लीट उम्रे का सवाब, इतना सवाब है 2 रकात नफल पढ़ने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब्जी का फोन पर ढूंढो, लश्करी कहाँ है? लश्करी आगे चले यहाँ पे हमने 2 रकात नफल अदा कर लिए हैं शुक्राने के, उसका सवाब होता है पूरे उम्रे का। और 2 रकात मस्जिद के तहियात नफल होते हैं वो अदा किए। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ क्योंकि बस निकलने लगी है। हाजी नूर, हाजी नूर माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी नूर, हाजी नूर कितने उम्र की आपने? कितने? 7 उम्र की हैं? 7 उम्र की। के हुजरे हुआ करते थे और साथ ही नीचे करके कब्र नुमा काले पत्थरों वाली मस्जिद आपको नजर आ रही होगी। ये मस्जिद हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद है। ये मसाजिद जो बनाई गई हैं यहाँ पे सहाबा कराम के हुजरे हुआ करते थे जंग के दौरान। उन्हीं हुजरों की जगह पे मस्जिदें बनाई हैं सहाबा कराम के नाम पे। ये तुर्की हुकूमत ने बनाई है, सऊदी अरब की हुकूमत ने नहीं बनाई। दूसरी जगह में बनाई गई थी। यहाँ पे 2 मसाजिद हुआ करती थी, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद। उन दोनों मसाजिद को शहीद करके एक बड़ी मस्जिद नमाज के लिए बनाई है।
इसी तरह बस के साथ एक और मस्जिद यहाँ पे इस साइड पे आपको नजर आ रही होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद। यहाँ पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुजरा हुआ करता था जंग के दौरान। गज़वा खंदक इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग यहाँ पे हुई थी। ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ जबल सिला का पहाड़ है, इस मुकाम पे इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई है। इसी तरह दूसरे हाथ की तरफ देखिए, सीढ़ियों वाली आपको मस्जिद नजर आ रही होगी पहाड़ पे, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद। ये मस्जिद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की है। यहाँ पे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुजरा हुआ करता था जंग के दौरान। और इसी तरह थोड़ा सा नीचे करके रोड की तरफ दरख्तों के साथ आपको लोहे के जंगले वाली एक छोटी सी मस्जिद नजर आ रही होगी। इस बस के पीछे देखें, मस्जिद बीबी फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, यहाँ पे उनका हुजरा हुआ करता था जंग के दौरान। जहाँ पे आपकी बस जा रही है, यहाँ पे खंदकें खोदी गई थी, गड्ढे खोदे गए थे। जामिउल खंदक जो मस्जिद है, यहाँ से लेकर इस तरफ सारा सुरंगें खोदी गई थी। पहाड़ वाली साइड पे देखें, साहबा कराम के लश्कर हुआ करते थे। जबल सिला का पहाड़ है ये, और दरमियान से खंदकें खोदी गई थी। इस तरफ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर हुआ करता था, जहाँ पे हमारे प्यारे नबी को दावत दी गई थी। और इनके घर अभी हम आए हैं मस्जिदुल किबलतैन, जहाँ पे किबला जहाँ पे हमारा तय किया गया था मक्का मुकरमा का। पहले तो हमारा पहला किबला जो था वो मस्जिदुल अक्सा में था। उसके बाद मक्का की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही नाजिल हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी अल्लाह की तरफ से कि पहला अब यहाँ के किबला जो है वो मक्का मुकरमा की तरफ हो जाए। अब अंदर जाते हैं, 2 रकात नफल अदा करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है मस्जिदुल किबलतैन, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। अंदर जाते हैं, 2 रकात नफल अदा करते हैं। उसके पाकिस्तान में आदमी पहला किबला ये रहा जो पहले था। उसके बाद जो किबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई थी वही वो किबला ये रहा। ये है फर्स्ट किबला। उसके बाद ये किबला हुआ था मक्का शरीफ की तरफ, खाना काबे की तरफ। उससे पहले जो था ये वाला किबला था। हमने नफल अदा कर ली है मस्जिदुल किबलतैन में, और यकीन मानो इतनी खूबसूरत, अंदर से भी बाहर से भी बेहद खूबसूरत। यार मदीने की भी बात ही अलग है, बहुत खूबसूरत ज़ियारतें हैं। अब इसके बाद एक लास्ट ज़ियारत है, वहाँ जाना है, तो चलते हैं, बस में बैठते हैं, उसके बाद लास्ट ज़ियारत पे पहुँचते हैं। एक मार्केट के पास रुके हैं, यहाँ पे खजूर वगैरह सब मिलते हैं। देखते हैं, खजूर वजूर ले लिया ठीक है, नहीं तो कुछ खाने पीने के लिए ले लेते हैं। अभी हम लोग मदीना की लास्ट ज़ियारत पे आए हैं, जहाँ पे इस्लाम की सबसे बड़ी दूसरी जंग हुई थी और जिसमें जानी और माली नुकसान बहुत हुआ था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शहीद हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत भी 2 जिसमें शहीद हुए थे। वो ये जगह जिसे जंगे ओहद कहते हैं, इस्लाम की सबसे बड़ी दूसरी जंग यहाँ हुई थी। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को बैठाया था जंग के दौरान। तो देखते हैं ऊपर, अगर जाने का रास्ता इजी हो तो चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं। ये देखें, ये पहाड़ था वो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं को बिठाया था। यहाँ जंग हुई थी। चलते हैं ऊपर पहाड़ पे। आ गए यार फाइनली ऊपर।
चलते हैं अब नीचे वापस। ज़ोहर का टाइम भी हुआ जा रहा है। ये वो कब्रें हैं जहाँ पे इस जंग ओहद में जितने सहाबी शहीद हुए थे उन सब की कब्रें हैं इसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनके लिए दुआ की है। शहीद हुए थे ये सारे जितने सहाबी थे उन सब की कब्रें यहाँ पे बनी हैं। यार ज़ियारतें करके आ गए थे, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और असर पढ़ी, मगरिब भी हो गई थी। अब इशा की अज़ान हुई है, मगरिब के बाद आ गया था थोड़ा लेटने। अब चलते हैं दोबारा इशा पढ़ने। और ज़ियारतें यार कसम से बड़ा अच्छा लगा देख के। आप लोग भी देखना, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। और अल्लाह अगेन कहूँगा, अज़ान हो रही है, अल्लाह सबको नसीब करेगी ज़ियारतें, आमीन। चलते हैं मस्जिद। यार तो नमाज़ पढ़ के आ गए थे, खाना भी खा लिया हमने बाहर, ठीक है। और आज थके भी काफ़ी हैं क्योंकि ज़ियारतों पे गए थे, वहाँ थकन हो जाती है। होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगेगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब 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 कर देना। व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि रात हो गई, सोना है, तहज्जुद में भी उठना पड़ता है। कल मिलेंगे नए व्लॉग में। बाकी अपना ख्याल रखें। और अगर मेरे व्लॉग में कोई चीज़ मुझसे ऊपर नीचे हो गई हो तो काइंडली बता दीजिएगा, क्योंकि इंसान है, एक हाथ बात आगे पीछे हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। इतना इल्म, बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है, जितना था मैंने बताया। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।